तो भाई इट्स बिन अ वाइल मैं यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बना रहा था और मैंने नोट किया है कि पिछले कुछ महीनों में कंसल्टेंट्स जो हैं वो जर्मनी को एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना करके पेश कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों का सारे मसलों का हल जो है जर्मनी पहुँच कर ख़त्म हो जाएगा। ऑफ़ कोर्स वो कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने अपनी फ़ीस लेनी है और आप लोगों को जर्मनी पहुँचा देना है, उसके बाद आप जाने और जर्मनी जाने, दे डोंट केयर। बट आई एम हेयर टू टेल यू द रियलिटी। आई थिंक मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पर कि मैं आप लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊँ कि इस वक्त 2025 में क्या जर्मनी आना वाकई फ़ायदेमंद है या नहीं, और अगर फ़ायदेमंद है तो आपको किस वीज़ा पर आना चाहिए। क्या आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा सही है या आपके लिए चांस एंड कार्टे ठीक है, कौन सा वीज़ा ऐसा है जिस पर आपको आना चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई जहाँ तक कंसल्टेंट्स की बात है तो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। मेरा यूट्यूब बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से आप जर्मनी में आ सकते हो कंसल्टेंट्स के बगैर, क्योंकि मुझे पता है जब मैं जर्मनी आ रहा था तब जर्मनी आने के 22-23 लाख रुपए लगते थे। अब ये डबल हो गया, तकरीबन 45 लाख रुपए लगता है अब जर्मनी आने का ब्लॉक अकाउंट की मद में। तो 45 लाख जब आप ऑलरेडी अपने पेरेंट्स का लगवा रहे हो तो क्यों 5-6 लाख एक्स्ट्रा आपने कंसल्टेंट को देना है। वही पैसे बचा लो, उसी के यूरोस कन्वर्ट करवा के जर्मनी ले आना। यहाँ पर आपको पहले 1-2 महीने में उनकी ज़रूरत पड़ेगी और आपके काम आएंगे। तो मिनिमम स्पेंड करें, जितने पैसे लगाने की ज़रूरत है सिर्फ उतने ही लगाएं, एक्स्ट्रा अपने माँ बाप के पैसे ना खर्च करवाएं। पूरे प्रोसेस में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल। आप गूगल करो, आप यूट्यूब करो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रही होती, कुछ कभी होता है बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा होता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे मौके पे आप मेरे साथ कॉल बुक करवा सकते हो 1-on-1। तो हम दोनों बैठ करके आपकी सिचुएशन सारी देखेंगे और उसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट की मेरे पास कॉल आई, वो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी से, और उसने पूरा अपना माइंड बनाया हुआ था कि हसीब भाई मैंने चांस एंड कार्टे पे जर्मनी जाना है, मैंने जॉब सीकर वीज़ा पे जाना है जर्मनी। अब मैंने उससे पूछा कि अच्छा तुम्हारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या जॉब की है तुमने। तो उसने बोला अभी तक मैंने जॉब तो नहीं की हसीब भाई, मैं सिर्फ अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं जर्मनी आना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या करोगे जर्मनी आ करके, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। चांस एंड कार्टे जो है, जॉब सीकर वीज़ा जो है, वो प्रोफेशनल्स के लिए है, उन लोगों के लिए कि जिन्होंने पाकिस्तान से अब कुछ साल काम करके अपना एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, अब वो जर्मनी में आके जॉब ढूंढेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है पाकिस्तान से, आपने कभी जॉब ही नहीं की, आप डायरेक्ट यहाँ पर आओगे, फर्स्ट टाइम आप जॉब ढूंढोगे, आप देखो तो सही आप कंपीट किन लोगों से कर रहे हो। आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो पूरी दुनिया से यहाँ पे जॉब ढूंढने आए हैं। वो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है अपनी जॉब का, अपनी फील्ड का, और ऐसे लोग कि जिनको जर्मन आती है। आपको तो जर्मन भी नहीं आती, आप तो यहाँ पर आके इंग्लिश लैंग्वेज की जॉब्स ढूंढोगे। इंग्लिश लैंग्वेज की जॉब्स ऑलरेडी बहुत कम है जर्मनी में, और उसके बाद ऊपर से आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किस तरह से जॉब ढूंढोगे। ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हो, हर बच्चा जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है पाकिस्तान में वो एलिजिबल है चांस एंड कार्टे पे आने के लिए। और कंसल्टेंट्स को ये एक आसान रास्ता मिल गया कि हर बंदे को बोलो बस चांस एंड कार्टे पे तुम जा सकते हो, जॉब सीकर वीज़ा है उस पर तुम जा सकते हो, बस ठीक है अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दो, हम तुम्हारा वीज़ा लगवाते हैं और तुम चले जाओगे, और वो पैसे ले लेते हैं। अब आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको पता चलता है कि यार आपने मार्केट रिसर्च तो की हुई नहीं, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स किस तरह की अवेलेबल हैं, आपको जॉब्स मिलेंगी आसानी से या नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी रिसर्च करके आएँ। और चांस एंड कार्टे उन लोगों के लिए नहीं है कि जो अभी अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए। आपका 4-5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, और उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सिर्फ एक्सपीरियंस होना काफ़ी नहीं है यहाँ पर आके जॉब ढूंढने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि जर्मनी में जॉब सिचुएशन कैसी है। देखें, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कंपेयर करोगे पिछले सालों को 2025 से, तो जॉब मार्केट जो है वो अभी प्रेशर में है। जॉब्स पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम है। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड्स की बात करते हो तो वहाँ पर जॉब्स में आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। कोई बहुत कम जॉब्स ऐसी हैं नॉन टेक्निकल कि जहाँ पर आपका जर्मन लैंग्वेज के बगैर काम हो जाएगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब मिल जाएगी, वरना मोस्टली आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं हम टेक्निकल फील्ड्स की। टेक्निकल फील्ड्स में भी ये देखा गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो जॉब्स आ रही हैं उसमें जर्मन लैंग्वेज की डिमांड ज़्यादा की जा रही है। पिछले साल फिर भी देखा जा रहा था पिछले 2-3 सालों में कि इंग्लिश लैंग्वेज की जॉब्स ज़्यादा थी। अब अगर आप ख़ुद देखें, आप लिंक्डइन खोलें, आप लिंक्डइन पे अपनी जो भी आपकी फ़ील्ड है आप वो सर्च करो, आप एरिया जर्मनी डालो, आपको पता चल जाएगा। जो लिस्ट आएगी आपके पास जॉब्स की, उनको खोल के उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप देख सकते हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि 95% जॉब्स जो हैं नॉन टेक्निकल उसमें जर्मन मांग रहे हैं, और जो टेक्निकल जॉब्स हैं उनमें भी 75-80% जॉब्स ऐसी हैं कि जिसमें वो जर्मन लैंग्वेज मांग रहे हैं।
अब आप चांसन कांटे पे आ रहे हो, जाहिर सी बात है आपको जर्मन लैंग्वेज तो नहीं आती। आप अगर सीखोगे भी 6-8 महीनों में तो आप कितनी जर्मन सीख लोगे? इतनी तो नहीं सीख सकोगे कि एक ऑफ़िस में जा कर के आप उन सब से उनके लेवल पे जाके बात कर सको। इतनी जर्मन सीखने में भी आपको 1 साल लग जाएगा। अपनी रिसर्च करें, जिस भी फ़ील्ड में आप आना चाह रहे हैं, आप पहले पाकिस्तान से बैठ के भी देखें, अपने जॉब पोर्टल्स वही हैं। जर्मनी में आप जॉब्स देख सकते हैं कौन सी जॉब्स हैं, और यहाँ पर आकर भी आप उन्हीं जॉब पोर्टल्स को यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आकर भी अगर आप उन्हीं जॉब पोर्टल्स को यूज़ करोगे तो क्यों ना कि आप पाकिस्तान में बैठ के देख लो। आप लिंक्डइन खोलो, अभी सर्च करो, देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी जॉब्स हैं जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं और कितनी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार हाँ, मैं अभी जर्मनी जाऊँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, इतना मुश्किल नहीं होगा मुझे जॉब ढूँढने में। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो यहाँ पर जर्मनी आकर के मुझे मिले, फाइनेंस सेक्टर के थे हमारे भाई। तो वो यहाँ पे जर्मनी में मुझे मिले, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकल रहा था तो वो मुझे मिले। तो वो कहते हैं कि हसीब भाई जर्मनी आ गया, मेरा वीज़ा लग गया, अब मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं जॉब किस तरह से ढूँढूँ। तो मैंने बोला यार क्या आपने पहले प्लान नहीं किया था, मतलब आपने पहले से रिसर्च नहीं की थी कि जर्मनी में पहुँच जाऊँगा तो फिर मैं किस तरह से जॉब ढूँढूँगा, क्या करूँगा, क्या पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं वहाँ पर या नहीं हैं, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, मैं किस तरह से, मतलब कोई एक प्लान होता है बंदे का, वो प्लान करके आता है। तो बोलते हैं नहीं हसीब भाई मैं तो बस आ गया हूँ, अभी तो 2 महीने हो गए हैं, मेरे पास पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है, तो मैं जो ब्लॉक अकाउंट लेकर के आया था मैं उसी ब्लॉक अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। मेरे मतलब पैसे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं ब्लॉक अकाउंट में, और मेरे पास पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिली। तो अगर आप ऐसे आओगे बिल्कुल ब्लैंक होकर के, हाँ जर्मनी पहुँच जाएंगे तो जाके देखा जाएगा भाई जो भी होगा जर्मनी में, तो यहाँ आकर के फिर देखा नहीं जाएगा। अच्छा, आज यहाँ पे ना फ्रैंकफर्ट में एक इवेंट भी हो रहा है बहुत ही मज़ेदार, और रात में यहाँ पे फायरवर्क्स भी होंगे। तो हम अपनी वीडियो तो बना ही रहे हैं, साथ साथ आपको ये फेस्टिवल भी दिखाता हूँ और फायरवर्क्स भी दिखाता हूँ, और साथ साथ ये वीडियो हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। Do it like that. Then do it like this. Do it like that. Then do it like that. तो भाई एट द एंड मैंने आप लोगों को हमेशा से मोटिवेट किया है कि आप लोग जर्मनी आएँ, लेकिन ये भी मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना कि बग़ैर प्लानिंग के जर्मनी आना सही नहीं है। अगर आप लोग फ्रेशली ग्रेजुएट हो और आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहिए, यही आपके लिए सेफ़र ऑप्शन है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हो आपके पास 3-4 साल का टाइम होता है ख़ुद को यहाँ पर सेटल करने के लिए, अपनी जर्मन सीखने के लिए, उसके बाद जॉब ढूंढने के लिए 3-4 साल इनफ होते हैं कि आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, कोई इंटर्नशिप कर सकते हो, उसके बाद आप अपनी जॉब लेकर के आगे सेटल हो सकते हो। यही आप लोगों के लिए सेफ़र ऑप्शन है। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है 3-4 साल का पाकिस्तान से, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पहले मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड यहाँ पर कितनी जॉब्स हैं, कितनी जॉब्स ऐसी हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, कितनी जॉब्स में वो जर्मन मांग रहे हैं, और कौन कौन सी स्किल्स वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक मार्केट में कहाँ पर खड़े हुए हो। अगर आप यहाँ पर जर्मनी में आओगे तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी या नहीं। अगर वो लोग कुछ ज़्यादा स्किल्स मांग रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में 10-12 जॉब्स की आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो कि ज़्यादातर जॉब्स में मांगी जा रही हैं। तो उसकी आप पाकिस्तान से ही सर्टिफिकेशंस कर लें, पाकिस्तान से ही थोड़ी बहुत आप जर्मन सीख लें, कम से कम A2 लेवल तक पाकिस्तान से सीख लें कि यहाँ पर आकर के B1 लेवल कर लीजिएगा जर्मन का, तो थोड़ी जर्मन भी आपकी बेहतर हो जाएगी, आपके पास स्किल्स भी अच्छी होंगी, तो जॉब मिलना आपके लिए आसान होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी चाहिए, अभी आप कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं चाह रहे हो, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, तो फिर जर्मनी आना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। कल ही एक भाई से मेरी कॉल पे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान से बैठ कर के USA की कंपनी में जॉब कर रहे हैं और 7-8 हज़ार डॉलर मंथली वो कमा रहे हैं। तो वो मुझसे मशवरा मांग रहे थे क्या उनको जर्मनी आना चाहिए या नहीं। तो मैंने उनको बताया यही आप सबके लिए भी है कि जर्मनी आकर के आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हो। अगर तो आपका गोल है पैसे कमाना, तो जर्मनी इज़ नॉट द राइट कंट्री फॉर यू।
क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप जितना भी कमाएंगे उसमें से एक अच्छा खासा चंक जो है आप वो टैक्स में दे दोगे, तो आखिर में नेट सैलरी जो होती है आपके पास वो उतनी ज़्यादा नहीं बचती है। आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएस में जॉब करके ऑनलाइन आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, जर्मनी आकर के आप उतने पैसे नहीं कमा सकोगे। सेकेंडली, अगर आप एक सिक्योर एक पोजीशन में हो पाकिस्तान में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई जॉब अभी भी कर रहे होंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपका घर चल रहा है और आप चाह रहे हो कि यार अब अचानक से मुझे कोई ना रिस्क नहीं लेना है ज़िंदगी में, कोई अनसर्टेनिटी की कंडीशन मुझे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो फिर जर्मनी आना आपके लिए ठीक नहीं है। जर्मनी तभी आइएगा जब आप रिस्क लेना चाह रहे हो थोड़ा सा। कुछ महीने आपको यहाँ पे आके अनसर्टेनिटी रहेगी, आपको ये होगा कि यार कब जॉब लगेगी, जॉब लग रही है नहीं लग रही, 5-6 महीने अगर इस तरह से गुजर गए, तो जो लोगों ने पहले से ये प्लान नहीं किया होता वो फिर परेशान हो जाते हैं इस चीज़ में। अगर आपने पहले से ही माइंड बनाया होगा, घर पे बात की होगी कि भाई यहाँ पर आकर के जॉब ढूंढने में मुझे टाइम लग सकता है, तो फिर आप लोग शौक में नहीं आओगे। तो एट द एंड, टू कट इट शॉर्ट, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टूडेंट वीज़ा पर आ जाएं। अगर आपका कुछ जॉब एक्सपीरियंस है तो फिर थोड़ा सा प्लान बना के थोड़ी सी वर्किंग करके आप यहाँ पे चांस एंड कांटे पे जॉब सीकर वीज़ा पर फिर आप आएँ, ये आपके लिए बेहतर है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आपके लिए फ़ैसला लेना थोड़ा सा आसान होगा कि आपको जर्मनी पहला आना चाहिए या नहीं, और दूसरा अगर आएँ तो किस वीज़ा पर आपको आना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन अनदर वीडियो।